शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते हो। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी के डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते हो। रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। बाप कई बार मुरलियों में ये बात बताते हैं कि सुबह हलवा ताज़ा ताज़ा होता है, ताज़ी चीज़ बनती है, उसको खाने का मज़ा, और शाम को गर्म करके खाने का मज़ा अलग होता है। सुबह जी ताज़ा ताज़ा हलवा है, सुबह की मुरली जैसा कंपैरिजन और कहीं पूरे विश्व का वातावरण बाबा में होता है। पूरे विश्व में एक ही मुरली एक ही समय पर रहती है। 8 बजे तक सब बाबा के साथ रहते हैं। वातावरण बहुत बढ़िया होता है। ना चाहते आपको ताकत मिलेगी और संगठन में आकर सुनने की शक्ति और ज़्यादा मिलती है। उस दिन भी बताया था, अकेले बैठ के मुरली पढ़ना ये बाथरूम का स्नान है, संगठन में आके मुरली सुनना ये गंगा स्नान है। गंगा स्नान इकट्ठे किया जाता है, घर में स्नान अकेले किया जाता है। ये आपको देखना है कि आपको गंगा स्नान करना है, कौन सा स्नान करना है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बल खुशी में डांस करते रहेंगे। शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बल खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के, व्यर्थ संकल्प भारी है। वैसे भी भारी चीज को हजम नहीं कर पाते, हल्की चीज सहज हजम होती है। शुद्ध संकल्प हल्के हैं, व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी के डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। वैसे भी आप पूरा दिन सेवा कब कर सकते हो? पुराने जमाने में लोगों को सफलता क्यों मिलती थी? क्योंकि माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलते थे। आजकल वो सिस्टम चला गया, मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलते हैं। माँ बाप को नहीं मिलते, उनकी दुआ नहीं लेते, उनकी आशीर्वाद नहीं लेते। हम भी सुबह सुबह माँ बाप की ब्लेसिंग लेकर के जाए, मुरली सुन के जाए, पूरा दिन बैटरी चार्ज रहेगी। और असली टीचर वो बन सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट है। असली वक्ता वो हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता है।
बाबा ने कई बार कहा है कि सुबह तो स्टूडेंट बनो और शाम को फिर टीचर बन सकते हो। हम खाली शाम को टीचर बन जाए, सुबह स्टूडेंट बनना सीखे ही नहीं। हमें सुनाने की ड्यूटी मिले तो हम टाइम देंगे, सुनने की मिले तो टाइम नहीं होता। मानो सुनने की शक्ति नहीं है हमारे पास। सुनाना बहुत आसान है, किसी को ज्ञान की बातें सुना देना बहुत आसान है, पर सुनने में जरा बहुत अच्छी मेहनत चाहिए। आप सब अच्छे हैं, इतना लंबा टाइम सुनते हैं, आपके पास लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप एक गुड स्पीकर बन सकते हैं। पुरुषार्थ करें तो शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी के डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। इतना लंबे टाइम से परमात्मा पालना में पलते हो, उसका स्वरूप है आपका सहज योगी जीवन। योग लगाने की मेहनत न करनी पड़े, सहज लगे। क्या मिला बता? शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन, खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। स्लोगन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। बड़ा समारोह है। हम समारोह किसको मानते हैं? कोई सेवा का प्रोग्राम बढ़िया हो, किसी का समर्पण समारोह हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, हम उसको क्या मानते हैं? बड़े से बड़ा समारोह। बाबा ने क्या कहा? बड़े से बड़ा समारोह है तपस्या। इतना शौक से तपस्या में आओ जितना प्रोग्राम समारोह में आते। उसके लिए तो हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि यही टाइम रखना, हमारा भोजन का टाइम होता है हमारा। ये दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की। हम 14 घंटे भी आराम से नहीं बैठ पाते हैं, घर को छोड़ नहीं पाते। दादी जैसे त्याग तपस्या सेवा करना तो पड़ेगा, उन जैसा विश्व का मालिक बनना है। तो और तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। अगर मौज में नहीं रहते हो, मुझे रहते हो कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा क्यों होता है, फलाना ऐसा क्यों करता है, इसने अभी तक कितना पुराना है, इसने जो सीखा नहीं क्या? आपको किसने ड्यूटी दी उसको सर्टिफिकेट देने की? बाबा ने दिया क्या आपको ड्यूटी? आप ठेकेदार नहीं, अपना खुश रहो, सबको खुश रखो, ये तपस्या करते हैं। संकल्प विकल्प चलाने की ड्यूटी हमारी नहीं लगाएगा। व्यर्थ संकल्प भारी कर देंगे, फिर योग में डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, ये हो ही नहीं सकता। हल्के रहना है तो सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी हो जाओ। कोई गाली दे क्या समझो? कोई आपको गलत कहे, बुरा कहे, गाली दे दे, इसने सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया है, इसने मेरी फर्क करके बताया है कि आप में सहन शक्ति कितनी है। वो आपका टीचर हो गया। टीचर का तो रिगार्ड रख रही हो, बलिहारी उस टीचर की है। जानकी दादी हमेशा बोलते थे कि अगर आप सदा आगे बढ़ना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो क्या समझो, मुझे एक ही स्टूडेंट तैयार करना है, मुझे एक ही स्टूडेंट तैयार करना है, वो हूँ मैं। बाकी सब तो मेरे टीचर हैं। आपसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, आपको नहीं पता चलता। जब आप बोलते हो ना कुछ
हम उससे शिक्षा लेके दूसरी जगह सुनाने में हमारे काम आती है कि ऐसा ऐसा अनुभव बढ़ता है। हम तो बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था दुनिया का। उस दर्ज पे यार पता है सभी को क्या बनना है फिर आज? जगत माता बनना है। 2-4 बच्चों की माँ तो हुई, वो तो पहले भी थे। अगर उन्हीं की माँ बनते हो तो कन्या काम तो जगत माँ बन जाओ। देवियों के चित्रों को सदा क्या देखा? क्या देखा सदा? सदा वरदानी हाथ देखे। कोई 1 किलो सोना चढ़ा गया, या 1 किलो सोना उठा के ले गया, उसने अपना हाथ नीचे तो नहीं किया, उसको भी वरदान दे दिया कि चल तेरा भी भला हो। ऐसा कर सकते हो? जगत माता ये काम करेंगे कि कोई बात नहीं। आजकल ट्रकों बसों पे, पहले ट्रकों बसों पे पता क्या लिखा होता था पीछे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आप क्या लिखते हैं? बुरी नजर वाले तेरा ही भला। दुनिया ने अपना स्लोगन बदल लिया। हम ब्राह्मण बच्चे ना बदले तो कहाँ का ज्ञान, कहाँ का बाबा, कहाँ का ड्रामा, कहाँ का कार्मिक, कहाँ का नॉट और डॉट। डॉट लगाओगे तो नॉट अलाउ हो जाएगी माया। ऐसा बताया ना बाबा ने आज कि डॉट लगाना सीखो तो माया अपने आप नॉट हो जाएगी। हम डॉट तो लगाते हैं, माया को भगाने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो नहीं भागेगी। क्योंकि आप माया की बातों में ही रमन कर रहे हो, वो तो आएगी ना। जहाँ उसकी खातरी होगी उसको जय पानी पिलाया जाएगा, कहाँ को पहुँचेगी। कल परसों बाबा कह रहे थे ऐसा बिजी हो जाओ, ऐसा अपनी दिनचर्या बिजी कर लो, टाइम टेबल इतना बिजी कर लो कि माया आपको बिजी देख के दूर से वापस हो जाए। और बाबा इतना सस्ता नहीं जो जगह जगह गलियों में घूमेगा। बाबा को तन में लेके गलियों में घूमो, बाबा मिलन करवा रहे, ऐसा नहीं है बाबा। इसलिए इस माया को परखो, समझो। कोई ऐसी वैसी न्यूज सुनते हैं तो भी हलचल में नहीं आना है। एक बल एक भरोसा, मेरे बाबा ने जो कहा, बाबा आज भी हमारे साथ है। एक किसी ने कहा कि बाबा का तो प्रॉमिस था कि अंत समय तक साथ रहेंगे। बाबा तो चले गए, गुलजार दादी भी गए। किसने कहा बाबा गए? बाबा व्यक्त रूप में आज भी हमारे साथ है। किसने कहा पाठ बंद हो गया? अव्यक्त पाठ बंद नहीं। अव्यक्त मिलन आप कभी भी कर सकते, सिर्फ साकार मिलन का पाठ पूरा होता है। इसलिए इस माया को भी समझो, क्योंकि माया माया का रूप धारण करके नहीं आती आज के युग में। फिर तो आप समझ जाओगे ना, इतने समझदार तो हो। वो बाबा का रूप धारण करके आती है। एक बार कोई हनुमान का पुजारी था। हनुमान आपको पता है कुमार था, बाल ब्रह्मचारी था, सबको पता है। तो उसका कोई पुजारी था, बहुत पक्का भक्त था। उसके साथ किसी लड़की की दिल लगी। वो कहने लगी कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। वो कहता भी मैं तो हनुमान जी का पुजारी हूँ, वो बाल ब्रह्मचारी है, मुझे उन्हीं जैसा बनना है। उसने सुना और समझा। उसने अपना कोई आर्टिफिशियल रोल बनाया। जब वो पूजा करने गया हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान की मूर्ति से आवाज आ गई कि तू उस कन्या के साथ शादी कर लो। वो नहीं माना। वो कहता आप मुझे मिस गए कैसे कर सकते हो, आप खुद तो बाल ब्रह्मचारी हो और मुझे कह रहे हो कि शादी करो। मैं अपनी ब्रह्मचर्य को भंग करूं, ये काम का सिस्टम है। उसी समय उस लड़की का रूप सामने आ गया। वो खुद बोल रही थी उसमें आकर, ऐसा कोई साइंस का साधन फिट किया। माया ऐसे रूप में भी आ सकती है। जिसको आप ईष्ट मानते हो
अपना सर्वोपरि मानते हो, सब कुछ मानते हो, उसी रूप में माया आके बोल सकती है कि आप ऐसा करो, लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। माया आज ये काम कर रही है, बाबा का रूप बन के बोल रही है कि मैं ही शिव बाबा हूँ, मैं ही ब्रह्मा बाबा हूँ, मैं ही ये सब दादी हूँ, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल रूप है। ये माया अपना काम कर रही है, क्योंकि अंतिम समय है, पतझड़ तो आनी है। कल भी बताया था ना कि एक स्लोगन बहुत सुंदर लगा मुझे कि अंत का भी अंत होता है, सब कुछ कहाँ अनंत होता है, पतझड़ तो एक घटना है, 12 मास कहाँ बसंत होता है। 12 मास तो बसंत सिर्फ सतयुग में होगा, अभी नहीं हो सकता। अभी पतझड़ का मौसम है, बड़े बड़े झाड़ हिलेंगे, ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा, ब्राह्मणों के संस्कार टकराएंगे, ये पतझड़ हो रही है। छटाई तो होनी है, ऐसे थोड़ी देवी देवता बन जाएंगे, बाबा उनको ले जाएगा छांट छांट के, अच्छी क्वालिटी वाले लोग सब नहीं जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी माया के किसी भी रूप से संशयबुद्धि नहीं होना है। एक बाले के भरोसे के राह पे चलो तो सफलता हमारे गले का हार है। अच्छा, तो